रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, हमारा माशरा जिस तरह मॉडर्निज़म और मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, उस तरह हमारी सोसाइटी के जो कल्चर हैं, जो कभी हाई मॉरल वैल्यूज़ की पॉइंट को छूते होते थे, अब वो कल्चर जो है वो एक मॉडर्न स्टाइल की तरफ जाते जाते बेराह रवी और बेशर्मी और बेहयाई की तरफ जा रहा है। अब जैसे जैसे हम अपने गलियों, महल्लों और शहरों और देहात से उठ के मॉडर्न सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, उस तरीके से हम अपनी लाइफ को जो है कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया कि मुस्ताक चेंज कर रहे हैं। ना हम पाकिस्तानी रह रहे हैं, ना हम मुसलमान रह रहे हैं, ना हम मॉडर्न मगरबी गोरे बन पा रहे हैं। तो मज़ीद नाज़रीन, अब इन सोसाइटीज़ के बनने से ये भी एक नया रुझान बन चुका है कि हमने अपने कल्चर को, अपने इक़्तिदार को लाज़मन मॉडर्न करना है। आप इस माशरे में रहते हुए एक ठीक तरीके से अच्छे मुसलमान की हैसियत से, अच्छे शहरी की हैसियत से, बावक़ार पाकिस्तानी की हैसियत से, ख़ा आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया का कोई मज़हब बेहयाई और बेशर्मी को फ़रोग़ नहीं देता, और ख़ुसूसन इस्लाम जो है इसका बुरे तरीके से कला कमा करता है। हम इनफरादी तौर पे गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन अब ये गुनाह जो हैं बढ़ते बढ़ते इतने आम हो रहे हैं कि ये गुनाह नहीं लगते, बल्कि ये एक सोसाइटी का मॉडर्न पहलू समझा जाता है, और ये मॉडर्न पहलू मुस्बत जो है उस तरफ लिया जाता है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो कल्चर है वो हमारे ऊपर ऐसे थोपा जा रहा है और थोपने की कोशिश की जा रही है कि वो बदनुमा दाग बनता जा रहा है, और बदनुमा जिस्म का हिस्सा जो एक सोसाइटी का होता है वो बनता जा रहा है। इस स्लोगन को इतना आम करने की कोशिश की जा रही है कि पहले ये छुपे ढके होता था, लेकिन अब ये चीज़ें सरेआम होने लग पड़ी हैं। ये नाइट क्लब का कल्चर पाकिस्तान में अभी तो फिर भी पर्दापोशी और छुपा ढका है, लेकिन नाइट क्लब की जो एक शक्ल है वो इस सोसाइटी के नौजवान और नौजवानों ने, और इस सोसाइटी को बेराह रवी की तरफ ले जाने की कोशिश करने वालों ने उनकी शक्ल एक नाइट पार्टी की बना दी है। और वो आप घरों के अंदर कर सकते हैं, होटलों में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में नाइट पार्टी आप एक होटल को बुक करके पूरी रात आतुरानी और फहाशी, नशा और जो है डांस, म्यूज़िक, इस कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अभी 14 दिसंबर को बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर एक नौजवान लड़की इस पार्टी के अंदर अपनी जान से हाथ खो बैठी, और उसमें हुआ ये कि वो रात के टाइम हुल्लड़बाजी शुरू हो गई, दो ग्रुपों में तसादम हो गया, जिसमें दो लड़कियां छत से गिरीं या उनको धक्का दे दिया गया, और एक लड़की मौके पर जो है वो दम तोड़ गई, दूसरी इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल लेके गई। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी के उसने फायरिंग की और एक नौजवान को गोली मारी। जो हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो यही फील होता है कि हुल्लड़बाजी हुई और उस नौजवान ने धक्का दिया, या उस नौजवान की किसी हरकत की वजह से वो लड़कियां मजबूर हो गईं कि उन्होंने ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। और अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरीके से ये एक वाक़या पहले भी रावलपिंडी में हो चुका है कि एक यूके नेशनल पाकिस्तानी लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के पास यहाँ पाकिस्तान में आके लिविंग रिलेशन में रहने लग गई। वो लड़का जो है ड्रग एडिक्टेड था, वो ख़ुद को नशे के इंजेक्शन लगाता था, और वो लड़की भी साथ नशे के इंजेक्शन लेने लग गई। और एक बार जो है उस लड़के ने जब अपने आप को नशे का इंजेक्शन लगाया तो वो हाई डोज होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, और वो लड़की 2-4 दिन उसके बगैर जो है रही, चूँकि वो लिविंग रिलेशन में भी थी और वो नशा भी करती थी, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हुई, और उसने उस फ्लैट की एक ऊंची बिल्डिंग के फ्लैट से छलांग लगाई और जान देने की कोशिश की। वो बदकिस्मती से बच गई। बदकिस्मती का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस लड़की का जो है नीचे का धड़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, और अब वो व्हील चेयर पे भी बैठकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो तमाम उम्र बेड पे लेट के अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। तो मज़ीद नाज़रीन, हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं और ये वो ख़वातीन और बच्चियां हैं जिनमें अक्सरियत उन मिडिल क्लास लोगों की है कि जो उन सोसाइटी के अंदर रिहाइश पजीर लड़कियां नहीं हैं, वो वहाँ के नौजवानों के हाथों ट्रैप होती हैं, और उस मॉडर्निज़म और चकाचौंध ज़िंदगी को देख के उससे मुतासिर होकर अपनी इज़्ज़तें, अपनी जानें और अपने अहलो अयाल की इज़्ज़तों को और जान को अज़ाब में डाल देती हैं। तो हमारे वालिदैन को और बड़ों को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो किस घर में जा रहे हैं, उनका किस से ताल्लुक़ है, हमारा और उनका कल्चर, उनकी रहन सहन, हमारी तौर तरीका जो है उनसे मिलता है नहीं मिलता।
خصوصاً لڑکیوں کی جو ہے باہر جانے کا جو چاہے وہ رات تو دور کی بات ہے، اگر وہ دن میں 1 گھنٹے کے لیے بھی کسی کے گھر جاتی ہیں تو ان کے والدین کو جو ہے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی اس وقت جس گھر میں ہے وہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ اور آج کے دور میں جہاں 2.5 سال کی بچی اور بچے بھی اپنی عصمتیں جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی عصمتوں کو لوٹ کر ان کی لاشیں کھیتوں میں پھینک دی جاتی ہیں، اور اس میں ہم اپنی جوان بچیوں اور اپنی جوان اولاد کو جو ہے بھیڑیوں کے منہ کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، جب تک ہم ان چیزوں پہ ہائی ویلیوز کو اپنی بچانے کے لیے کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہماری یہ ہائی ویلیوز جو ہے وہ ڈائیورٹ جن ہائی ویلیوز کو ہو رہی ہیں وہ ہماری نہیں، وہ مغرب زدہ ہے، اور وہ اس مغرب زدہ معاشرے کے اندر آپ خودکشیوں کا رجحان آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے ڈپریس لوگ ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو وہاں پہ نشے کی لت سے آزاد ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کا جو کلچر ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تھوپا جا رہا ہے، گو کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہی خواتین، لیکن یہ زہر قاتل کی طرح آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہمیں باوقار معاشرہ بنانا ہے۔ باوقار معاشرہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مورل ویلیوز کو بھول جائیں اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں پہ اتر آئیں اور اپنی جانوں اور عزتوں سے جائیں، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو اٹھاتا ہے اور ہماری اس بات کا تمسخر اڑاتا ہے۔ تو دوستو، ہم جو اس تحریک میں اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو رجحانات غلط سائٹ پہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ان بے ضابطگیوں کو دور کیا جائے، تاکہ ہم باعزت باوقار پاکستان دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارا اس تحریک میں ساتھ دیجئے۔ ہمارے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد غلط نہیں ہے۔ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔